किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता जब पोल खोलने के ऊपर आते हैं तब ये नहीं सोचते कि वो किसकी पोल खोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि वो डरते बिल्कुल भी नहीं है। हाल ही में उन्होंने आदिवासियों के कार्यक्रम में जो खुलासा कर दिया, उसी खुलासे पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। नरेश मीणा का नाम उन्होंने क्यों लिया ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में, और कौन से खुलासे की वो बात कर रहे थे वो भी आपको डिटेल में समझाएंगे, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा हाल ही में एक कार्यक्रम में बोलते हुए नजर आए कि मैं नरेश मीणा को जब जेल में मिलने गया तो मुझे शीर्ष नेतृत्व से संदेश आया कि आप हमारे ऑपोजिट में खड़े हुए कैंडिडेट से मिलने कैसे जा सकते हैं। आप ये बताइए कि जब इसके बाद जस्ट उन्होंने जो खुलासे की बात बोली है कि नरेश मीणा को लड़वा कौन रहा था, आप किस तरफ इनका इशारा बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि किसकी साइड था ये इशारा कि नरेश मीणा को कौन सा नेतृत्व लड़ा रहा था? क्या इसके पीछे बीजेपी थी? देखिए, डरते वो हैं जिनको किसी भी चीज का भय हो, जिन्होंने कोई भी काम गलत किया हो। किरोड़ी लाल मीणा जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और अपने जिंदगी के 75 साल से बस थोड़ा ही कम है, जनता के लिए बिता चुके हैं। आंदोलनों में सड़कों पर बैठे हैं, जनता के लिए सब कुछ किया है, तो उनको किसी चीज का डर नहीं। और जब बोलते हैं तो खुल के बेबाक होके बोलते हैं। उन्होंने आज जो कहा इससे स्पष्ट है कि नरेश मीणा के लिए उन पर तोहमत जो लगाई जा रही थी कि वो जेल में उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि मैं तो खुले में मिलने जा रहा हूं, आप पीछे से क्या कर रहे हैं जी। तो जाहिर तौर पर ये बात पूरी तरह से बीजेपी और शासन पर ही थी, और कहीं ना कहीं इस बात के दो मतलब सियासत में निकाले जा रहे हैं। पहला मतलब ये निकाला जा रहा है कि क्या टोंक में कांग्रेस के कैंडिडेट को हरवाने और बीजेपी के कैंडिडेट को जितवाने के लिए नरेश मीणा को बीजेपी ने खड़ा किया था। अगर भूतकाल से देखें तो ये बात समझ में आती है, लेकिन अगर अंता उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए, क्योंकि अंता उपचुनाव के सारे सर्वे नरेश मीणा के हक में जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी नरेश मीणा को टिकट ऑफर करने जा रही है? लेकिन बीजेपी ऐसा करने जाती तो उन्हें फिर से जेल में क्यों लेकर जाती? देखिए, जेल में डालना पहली बात तो कोर्ट का मैटर रहता है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने देखा हो जैसे ही माफ कीजिएगा नरेश मीणा जेल से बाहर निकले, उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफों के पुल बांधे जी। जबकि मार्च में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की थी नरेश मीणा के पिताजी से और कहा था कि इस महीने में ये बाहर आ जाए, ये आश्वासन दिया था। वो आश्वासन पे काम नहीं हुआ। हिसाब से तो उन्हें गुस्सा दिखाना चाहिए था चीफ मिनिस्टर पर या बीजेपी पर उन्होंने बरसाया प्यार। अब सोचने वाली बात यह है कि वो नरेश मीणा जो सचिन पायलट के हुआ करते थे, जो किरोड़ी लाल के हुआ करते थे, जो इन सब लोगों की तारीफों के पुल बांधा करते थे, वो इन सब की तो बुराई कर रहे थे, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ कर रहे थे। अब इस कड़ी को अगर उस कड़ी से जोड़ा जाए जो किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि अंता उपचुनाव में टिकट बांटने का बीजेपी काम कर रही है नरेश मीणा को, तो बिल्कुल डॉट्स कनेक्ट होते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से उनका जेल में जाना, जेल से बाहर आना और फिर जेल में जाने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। और आप अगर अंता को थोड़ा सा और गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि वहां बीजेपी वापस कैसे आएगी। अगर किसी और कैंडिडेट के भरोसे रहें तो क्योंकि बीजेपी का अपना कैंडिडेट कानून के दायरे में फंस गया है, तो किसी और कैंडिडेट को तो वहां वोट मिलने नहीं है। और कांग्रेस से स्पष्ट है कि प्रमोद जैन भाया ही आएंगे। कांग्रेस से स्पष्ट है प्रमोद जैन भाया ही आएंगे। और प्रमोद जैन भाया को अगर कोई हरा सकता है तो नरेश मीणा हरा सकता है। नरेश मीणा निर्दलीय खड़े हो गए तो भी वो पूरी तरह से प्रमोद जैन भाया को हरा के जीतने की आज पूरी हैसियत में है। और अगर वो बीजेपी से जुड़ गए तो बीजेपी वहां जीत जाएगी। बीजेपी को वहां जीतने के लिए
सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना होगा कि नरेश मीणा को अपने अंदर लेना होगा, क्योंकि इसके अलावा बीजेपी के पास कोई और चारा नहीं है। इसीलिए सियासी पंडित ये कयास लगा रहे हैं कि नरेश मीणा को वहां से टिकट बीजेपी देगी। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि अंता से अगर नरेश मीणा को टिकट दे दिया तो वो एक बड़े रीजन के मीणा समाज के जनप्रतिनिधि हो जाएंगे, और जब ये होता है तो सबसे ज्यादा सियासी नुकसान किसी को अगर होगा तो वो किरोड़ी लाल मीणा को होगा, अगर वो बीजेपी से एक बड़े मीणा लीडर बन जाते हैं तो। क्योंकि अभी तक ये था कि किरोड़ी लाल मीणा का कोई विकल्प नहीं था, और फिर एक उसी लोकप्रियता का, भले ही उनके पास उतना अनुभव ना हो लेकिन आज लोकप्रियता बहुत है, उसी प्रकार की लोकप्रियता का एक और आदमी बीजेपी को मिल जाएगा, वो नरेश मीणा होगा। और नरेश मीणा को अगर बीजेपी ने कंट्रोल में रख लिया तो मैं बता रहा हूं आपको, ईस्टर्न राजस्थान के बहुत सारे वोट कहीं ना कहीं बीजेपी के हक में आ जाएंगे। नरेश मीणा अभी ऐसी शख्सियत बन चुके हैं। देखिए आप पायलट अगर आंदोलन आपने देखा होगा, पायलट के आंदोलन में नरेश मीणा हो रहा है। आदिवासियों का एक कार्यक्रम था, वहां पर प्रहलाद गुंजल जैसे ही पहुंचते हैं स्टेज पर, वहां पर नरेश मीणा के समर्थक चिल्लाने लग जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी उतनी ही नरेश मीणा को यूज करना चाहेगी अपने लिए? कांग्रेस यूज तो करना चाहेगी, पर आप देखिए कि एक इंसान अपना भविष्य खोजता है और अपने भूत से उन लोगों को निकालता है जिन्होंने उनके साथ बुरा किया। अब अगर आप नरेश मीणा का भूतकाल देखें तो टोंक से उनको टिकट दिया नहीं जी, उनको हरवाने के लिए सामदाम दंड भेद कर दिया जब वो निर्दलीय खड़े हुए, उनको कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये सब उनके भूत में कांग्रेस ने उनके साथ किया। और भविष्य की देखें तो कांग्रेस का कहाँ भविष्य है, कौन सा भविष्य है? नरेश मीणा का कांग्रेस में हो क्या पाएगा? और हाल ही में प्रहलाद गुंजल ने भी तो कह दिया था कि अगर नरेश मीणा को कुछ करना है, बड़ा बनना है, नेता बनना है, तो किसी पार्टी या संगठन के साथ जुड़ना होगा, जाहिर तौर पर अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए ये बात तो स्पष्ट है, ये आपको समझनी भी होगी कि जो ईस्टर्न राजस्थान के कास्ट इकोनॉमिक्स है उसमें केवल मीणा वोटर्स से नरेश मीणा नहीं जीत पाएंगे। हालांकि ये गणित अगर उनके जेल में से निकलने से पहले की होती तो उनको 100% बिना किसी पार्टी के साथ के कुछ नहीं मिलता। पर आज के डेट में मीणा वोटर्स के अलावा भी गुर्जर वोटर्स, पिछड़े समाज के वोटर्स, युवा उनके साथ हैं, तो वो निर्दलीय भी आज बेटर पोजीशन में है। लेकिन अगर जीत को सुनिश्चित करना है तो उन्हें किसी पार्टी के साथ आना चाहिए। इसमें प्रहलाद गुंजल ने कुछ गलत तो नहीं बोला, और ऐसे में नरेश, वो खुद भी भुगत भोगी रहे जाहिर तौर पर, और नरेश मीणा को ये बात कहीं ना कहीं पता होगी। लेकिन आप देखिए गेम चेंज कैसे हो जाएगा अगर प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में रहे और नरेश मीणा बीजेपी में आ गए। तो गुर्जर मीणा जो एकता थी इन दोनों के साथ, शायद उसमें भी बंटवारा हो वो तो होगा ही, लेकिन अपनी पुरानी जमीन प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा को दे देंगे, क्योंकि बीजेपी उनकी पुरानी जमीन थी। और उसके बाद अगर हाड़ौती में अगड़ा बनाम पिछड़ा होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास भी वहां पर एक बड़ा कैंडिडेट होगा। और आप ये समझिए कि बीजेपी में हाड़ौती के जो सबसे बड़े नाम है वो वसुंधरा राजे के अलावा हमारे स्पीकर ओम बिरला है। ओम बिरला पिछली बार जो जीते थे वो बहुत ही कम मार्जिन से जीते थे, क्योंकि उन्हें पिछड़ों का साथ नहीं था। अगर नरेश मीणा को बीजेपी में एंट्री मिलती है और वो ओम बिरला का अगले चुनाव में सपोर्ट करते तो पिछड़ों का भी बहुत साथ मिल जाएगा, उनका मार्जिन भी बड़ा होगा। तो हर तरफ से बीजेपी विन विन सिचुएशन में है। लेकिन अगर कोई घाटे में है तो किरोड़ी लाल मीणा है, ये समझना पड़ेगा। और इसी के लिए ये गणित जो है बहुत तेजी से चल रही है। अब देखना यह होगा कि अंतः उपचुनाव भी नजदीक है, मंत्रिमंडल फेरबदल भी होने वाला है। किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा को बीजेपी क्या देती है, ये जो संकेत बाबा ने दिए वो संकेत अगर सच साबित होते हैं और किसी तरीके से नरेश मीणा एंट्री बीजेपी में कर लेते हैं तो बेहद कंपटीशन बड़ा हो जाएगा मीणा वोटर्स में। और कहीं ना कहीं फिर देखने को मिलेगा कि आखिर मीणा वोट किस तरफ जाते हैं और नरेश मीणा बीजेपी के अंदर रहकर कितने बड़े बन पाते हैं। क्या कहते हैं आप इन समीकरणों पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा,
तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।